हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम अभ्यास 1H क्लास 8 हल करेंगे। ठीक है, तो आ गए सभी, चलिए हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला क्या है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया था निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है प्रत्येक परमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। ठीक है, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक में आता है, चाहे वह संख्या ऋण में हो चाहे वह धन में हो। ठीक है, जैसे ये संख्या हमारी धन में है तो इसका यही संख्या रहेगी, और जो ऋण में होता है उसका अगर हम निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो उसे हम ऋण हटा करके धनात्मक लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है इसका, पहले का पहला है 15/7 का निरपेक्ष मान बराबर कितना होगा 15/7, क्योंकि हमने बताया था धनात्मक में आता है, प्रत्येक परमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है -11/8। अब इसका देखिए अगर हम निकालेंगे तो ये ऋण हटा देते हैं और हम सीधा सीधा लिख देंगे 11/8। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है -19/-23। इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये हमारी संख्या ऋण से ऋण कट जाएगी। ठीक है, तो 19/23 है, यही केवल संख्या रहेगी। ठीक, चौथा देखेंगे, चौथा क्या है -8/19, तो इसका कितना होगा 8/19 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा सवाल कह रहा है सरल कीजिए। इन संख्याओं के लिए हमें सरल करना है। ठीक है, दोनों संख्या दी हुई हैं, इन्हें हल करके निकालना है परमेय संख्या। चलिए देखते हैं। दूसरे का पहला है, देखिए निरपेक्ष मान का निशान होता है 3/5 -2/3। ठीक है, अब देखिए इसे हम अगर इस निशान से बाहर निकालते हैं तो ये संख्या हमारी धनात्मक हो जाती है। ठीक है, अब इनके लिए हमें क्या करना है, लासा लेकर के जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5×3 = 15, इनका देखिए हमने लासा ले लिया है 5×3 = 15। अब देखिए इसका गुणा अंश में कर देंगे, 3×3 = 9, 5×2 = 10। ठीक, तो 10 और 9 19/15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसका देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरी संख्या है -9/7 -11/3। ये देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। इसे हम कोष्टक से इसे बाहर निकालते हैं तो -9/7 + 11/3, देखो यही लिखा था। अब ये निशान जो है धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए हल करेंगे। 7×3 = 21, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 9 27 + 11 7 77। अब देखिए 21 का 21 लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, ऊपर हम संख्या को जोड़ लेंगे। 7 7 14 4 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, ये आंसर आ गया है। अगला देखेंगे इसी प्रकार से। तीसरा सवाल क्या है इसका, तीसरा सवाल है -3/5 × -7/11। देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब हमें इसे भी हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चिन्ह के लिए धनात्मक बना लेते हैं, क्योंकि इससे बाहर निकालेंगे तो ये हमारी संख्याएं धनात्मक हो जाती हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। अगर ऊपर से गुणा में क्या होता है, देखिए ऊपर से नीचे अगर कोई संख्या कटती है तो काट लेते हैं, नहीं कटती है तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं और नीचे का गुणा नीचे करके लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल है
यदि x बराबर दिया हुआ है -1/2 और y बराबर दिया है 3/4, तो देखिए निरपेक्ष मान में x प्लस निरपेक्ष मान के अंदर y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये निरपेक्ष मान का जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें हमें इस मानों के लिए रखना है। तो चलिए रखते हैं इसके लिए। देखिए तीसरा सवाल है, x बराबर दिया हुआ है -1/2, y बराबर दिया हुआ है 3/4, तो x प्लस y इसमें हमें मान लगाना है। तो देखिए x की जगह पे x का मान लिख देंगे 1/2, ठीक है, प्लस y की जगह पे लिख देंगे 3/4। ये हमने चिन्ह लगा लिया है निरपेक्ष मान का। तो अभी हमने हल किया था उसी प्रकार से इसे हल करेंगे। इससे अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी धनात्मक बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए धनात्मक कर लिया। अब इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए 4 और 2 का लासा कितना होता है, 4 होगा। 4 होगा। अब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूने 4, 2 दूने 4। अब देखिए 2 दूने 4, 2 एकन 2, है ना। 4 है, अगर बराबर संख्या होती तो ऊपर वाली संख्या को लिख लेते हैं। अब देखिए 2 और 3 5 हो गया ऊपर बटे 4। इसी तरह से देखेंगे तो तीसरा सवाल जो है इसमें हमारा कौन सा सही आया है। देखिए 5/4, 5/4 आया है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से चौथा देखेंगे, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ, फिर देखिए माइनस है कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर 3/-7, छोटा कोष्टक बंद और निरपेक्ष मान का चिन्ह है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। चौथा देखेंगे, देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस छोटे कोष्टक के अंदर 3/-7 और कोष्टक बंद। अब देखिए इसे हम अगर बाहर निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ऋण का निशान लगा हुआ है और ये भी ऋण है, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/7। ठीक, अब इसे भी बाहर निकाल देते हैं तो कितना आएगा, 3/7 आएगा। कितना आएगा, 3/7। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए ये संख्या लिखी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, और कौन से में आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पहला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया हुआ है, देखिए ऋण 5/7 और y बराबर दिया 3/4, तो x इंटू y का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे भी ज्ञात करते हैं, जैसे पहले हमने तीसरा क्वेश्चन ज्ञात किया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 में देखिए आया, x बराबर दिया हुआ है -5/7, y बराबर है -5/-7। ठीक है, अब देखिए हमें मान लगाना है x इंटू y में। इसमें हमें मान लगाना है तो लगाते हैं, -5/7 गुणा -5/7। यहाँ देखिए ऋण का निशान लगा हुआ है। इससे अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये संख्या हमारी धनात्मक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए धनात्मक हो गई हमारी संख्या। ये इनके लिए हम हल करेंगे तो देखिए नीचे से ऊपर संख्या हमारी कोई नहीं घटेगी, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और 7×2 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है।